लोगों को इग्नोर करने के 5 नियम। स्वागत है आप सभी का एटर्नल लाइट यूट्यूब चैनल पर। आज हम जानेंगे भगवान बुद्ध द्वारा लोगों को इग्नोर करने के 5 नियम। एक बार की बात है, भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव से गुजर रहे थे। वहां एक व्यक्ति उन्हें देखकर चिल्लाने लगा, तुम ढोंगी हो, तुम्हारी बातें झूठी हैं, तुम लोगों को भ्रम में डालते हो। बुद्ध शांत रहे, मुस्कुराए और आगे बढ़ गए। शिष्य चौंक गए। उन्होंने पूछा, भगवान आपने कुछ कहा क्यों नहीं? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, जब कोई व्यक्ति तुम्हें उपहार देता है और तुम उसे स्वीकार नहीं करते तो वह उपहार किसका रहता है? शिष्य बोले, उस व्यक्ति का जिसने दिया। बुद्ध बोले, ठीक वैसे ही जब कोई गाली या अपमान देता है और तुम उसे स्वीकार नहीं करते तो वह भी उसी का रहता है। पहला नियम, धैर्य की ताकत। बहुत समय पहले की बात है, मगध राज्य के एक गांव में आरव नाम का एक युवक रहता था। वह तेज, बुद्धिमान और मेहनती था, लेकिन उसमें एक बड़ी कमजोरी थी, वह बहुत जल्दी गुस्से में आ जाता था। अगर कोई उससे उल्टी बात कह दे तो वह जवाब देने में एक पल भी नहीं लगाता था। एक दिन गांव में एक साधु आए जो बुद्ध के अनुयायी थे। उन्होंने गांव में प्रवचन शुरू किया, जो व्यक्ति गाली का जवाब गाली से नहीं बल्कि मौन से देता है वही सच्चा योद्धा होता है। आरव को यह बात चुभ गई। उसने प्रवचन के बाद साधु से पूछा, अगर कोई मेरी बेइज्जती करे और मैं चुप रहूं तो क्या मैं कायर कहलाऊंगा नहीं? साधु मुस्कुराए और बोले, इसका उत्तर मैं तुम्हें अनुभव से दूंगा। कल सुबह मुझे गांव के बाहर वाले कुएं तक छोड़ देना। अगली सुबह आरव साधु को कुएं तक ले गया। रास्ते में कुछ ग्रामीणों ने मजाक उड़ाया, देखो आरव अब सन्यासी बन रहा है क्या? आरव गुस्से से भर गया, लेकिन साधु ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, बस देखो, कुछ मत कहो। आरव ने खुद को रोका। थोड़ी दूर चलकर एक व्यापारी ने उन्हें धक्का देकर बोला, साधु लोग तो भीख मांगने आते हैं और अब नौजवानों को भी भिखारी बना रहे हैं। आरव का चेहरा लाल हो गया, लेकिन साधु शांत रहे और बोले, धैर्य रखो। आरव फिर चुप रहा, पर भीतर उबाल चल रहा था। जब वो कुएं तक पहुँचे, साधु ने पानी पिया और कहा, तुमने आज जवाब नहीं दिया, लेकिन बताओ तुम्हारे गुस्से से उन लोगों को क्या फर्क पड़ा? आरव बोला, शायद कुछ नहीं। बुद्ध की सीख का खुलासा। साधु ने उसे बुद्ध की वही बात याद दिलाई, अगर कोई व्यक्ति तुम्हें उपहार देता है और तुम उसे स्वीकार नहीं करते तो वह उपहार किसका रहता है? जिसने दिया। आरव बोला, ठीक वैसे ही अपमान भी अगर तुम न लो तो वह उसी के पास रह जाता है। आरव चुप हो गया। पहली बार उसे एहसास हुआ कि जवाब देना ताकत नहीं, बल्कि जवाब न देना कहीं बड़ी ताकत है। उस दिन के बाद आरव का व्यवहार बदल गया। अब जब कोई उसे कुछ कहता, वह मुस्कुराकर चुप रह जाता। धीरे धीरे लोगों का व्यवहार भी बदलने लगा। एक दिन वही व्यापारी जिसने उसे धक्का दिया था, माफी मांगने आया और बोला, तुम्हारे जैसा शांत और सहनशील इंसान मैंने नहीं देखा। आरव ने सिर झुकाया और मन ही मन सोचा, शांति वही असली ताकत है। निष्कर्ष, यह कहानी हमें सिखाती है कि धैर्य कोई कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ा बल है। गुस्से में जवाब देना आसान है, लेकिन शांति से रहना यही सच्ची वीरता है। दूसरा नियम। कहानी शुरू होती है सानवी नाम की एक छात्रा से, जो शहर के एक अच्छे स्कूल में पढ़ती थी। वह पढ़ाई में तेज, व्यवहार में विनम्र और स्वभाव से शांत थी। लेकिन कुछ लड़कियां अक्सर उसे नीचा दिखाने की कोशिश करती, उसके कपड़ों का मजाक उड़ाना, उसके उच्चारण को लेकर हंसना और उसके शांत स्वभाव को कायरता कहना। सानवी पहले तो कोशिश करती कि वो सबको खुश रखे,
वह अपने कपड़ों को बदलने लगी, बोलने के तरीकों पर काम करने लगी, यहाँ तक कि दूसरों की तरह बनने की कोशिश करने लगी। लेकिन फिर भी बातें बंद नहीं हुई। एक दिन स्कूल की कैंटीन में उन लड़कियों में से एक बोली, सानवी, तुम्हें देखकर तो नींद आ जाती है। इतनी बोरिंग कोई कैसे हो सकती है? इस बार सानवी बस मुस्कुराई, जवाब नहीं दिया और अपना खाना खाती रही। उसकी सहेली नंदिनी ने बाद में पूछा, तू चुप क्यों रही? तू चाहती तो उन्हें करारा जवाब दे सकती थी। सानवी ने धीरे से कहा, हर ताना जवाब के लायक नहीं होता। किसी को जवाब देना मतलब उसे जरूरत से ज्यादा महत्व देना। अब सानवी ने एक बदलाव अपनाया। वह अब खुद को साबित करने के पीछे नहीं भागती थी। वह अपनी पढ़ाई, संगीत और लेखन पर ध्यान देने लगी। स्कूल में एक भाषण प्रतियोगिता हुई। सानवी ने हिस्सा लिया और पूरे आत्मविश्वास के साथ बोलकर प्रथम स्थान हासिल किया। उसके शब्द थे, अगर किसी की बातों से आप टूटते हैं तो वे और जोर से कहेंगे, लेकिन अगर आप मुस्कुराते हैं और आगे बढ़ते हैं तो वे धीरे धीरे शांत हो जाते हैं। उसी समय वही लड़कियां जो उसका मजाक उड़ाती थीं, अब चुप थीं, कुछ शर्मिंदा, कुछ हैरान। इसके बाद भी ताने रुके नहीं, लेकिन अब सानवी बदल चुकी थी। जब कोई कुछ कहता, वह उसे एक हवा के झोंके की तरह महसूस करती, आता है और चला जाता है। वह जान गई थी कि जवाब देना सिर्फ शोर बढ़ाता है, जबकि नजरअंदाज करना शांति लाता है। एक दिन उन्हीं लड़कियों में से एक, रिया, सानवी से आकर बोली, तू हर बार शांत कैसे रह जाती है? हम तुझे चिढ़ाते रहे, लेकिन तूने कभी पलटकर कुछ नहीं कहा। सानवी मुस्कुराई और बोली, क्योंकि तुम्हारी बातों में दम नहीं था, सिर्फ शोर था। और शोर का जवाब चुप्पी से ही दिया जाता है। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हर ताना, हर कटाक्ष, हर अपमान का जवाब जरूरी नहीं होता। कई बार जवाब देने से बेहतर होता है आगे बढ़ जाना, अपना ध्यान अपनी ग्रोथ पर लगाना। नजरअंदाज करना कमजोरी नहीं, बुद्धिमत्ता है। ये कहानी है वेदांत की, एक शांत, सरल और रचनात्मक युवक जो पहाड़ों के एक छोटे गांव में रहता था। वह मूर्तियां बनाता था और उसकी बनाई हर मूर्ति में जैसे कोई आत्मा बसती थी। लेकिन उसके गांव में कुछ लोग उसे बेकार, सपनों में जीने वाला और सफलता से दूर मानते थे। वेदांत कभी किसी से उलझता नहीं था, बस मुस्कुराता और अपने काम में लगा रहता था। एक दिन शहर से एक बड़ा व्यापारी गांव आया, जिसने वेदांत की मूर्तियों को देखकर कहा, कितनी सुंदर कला है तुम्हारे पास, लेकिन तुम इसे लेकर कहीं जाते क्यों नहीं? यहाँ कौन सराहेगा? गांव के कुछ लोग हंसते हुए बोले, क्योंकि इसे अपनी ही दुनिया में रहना पसंद है। दुनिया क्या कहती है, इससे इसे फर्क ही नहीं पड़ता। वेदांत बस शांत खड़ा रहा। उस दिन उसके शिष्य अर्जुन ने उससे पूछा, गुरुजी, आपको बुरा नहीं लगता जब लोग आपकी कला की जगह आपकी चुप्पी पर हंसते हैं? परिवर्तन की शुरुआत 3 मिनट। वेदांत ने उसे पास बिठाया और एक दीपक जलाया। उसने कहा, देखो इस दीपक को। बाहर हवा है, कभी कभी कोई झोंका इसे हिलाता है, लेकिन अगर तेल पर्याप्त हो और लौ मजबूत हो तो ये बुझता नहीं। हमारा मन भी ऐसा ही दीपक है। अगर हम अंदर से शांत हैं, तो बाहर की हवा हमें हिला नहीं सकती। वेदांत ने अर्जुन को एक कहानी सुनाई। एक राजा ने अपने मंत्री से पूछा, दुनिया की सबसे कीमती चीज क्या है? मंत्री बोला, मन की शांति। राजा हंसा, ये कहाँ बिकती है? मंत्री मुस्कराया, जहां लोग दूसरों की राय से ऊपर उठकर जीते हैं। अगले कुछ दिनों में वेदांत की एक मूर्ति सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। शहर से लोग उससे मिलने आने लगे।
वही गांव के लोग जो कभी उसकी आलोचना करते थे अब तारीफें करने लगे। अर्जुन फिर पूछता है, अब लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा होगा ना? वेदांत ने शांत भाव से उत्तर दिया, बिल्कुल नहीं। जब उन्होंने आलोचना की तब भी मैंने अपनी शांति नहीं खोई। अब जब वो सराहना कर रहे हैं तब भी मेरी शांति वही है। मैं तारीफ और तानों दोनों से ऊपर जीना सीख गया हूँ। वेदांत की कहानी हमें सिखाती है कि दूसरों की राय हमारे मन की स्थिति पर हावी नहीं होनी चाहिए। लोग आज तारीफ करेंगे, कल आलोचना, लेकिन अगर हम अंदर से शांत हैं तो कोई हमें हिला नहीं सकता।